गेहूं है इसमें जो है इमास्कुलेशन किस तरह से करते हैं, मैं उसकी प्रोसेस आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है कि ईयर हेड को कैसे सिलेक्ट करोगे आप इस गेहूं में से। ईयर हेड को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें ईयर हेड ऐसी सिलेक्ट करनी है, ऐसी बाली को सिलेक्ट करना है जो कि जैसे कि ये दिख रही है आधी तो अंदर है और आधी बाहर निकली हुई है। तो इस तरह की बाली आपको सिलेक्ट करनी है और इसको जो है सबसे पहले तो ये आधी जो अंदर है और आधी बाहर है तो इसको पूरी ओपन कर लेते हैं, पूरी बाहर निकाल लो और इस तरह से। और इसको निकालने के बाद जो है फिर आप क्या करोगे, इसको ये नीचे वाला हिस्सा के जो छोटे छोटे रह जाते हैं स्पाइकलेट्स उनको तोड़ देते हैं। और इसके बाद हमें सिर्फ 5 से 6 केवल स्पाइकलेट्स की ज़रूरत है, तो 5-5 दोनों साइड अपन देख लेंगे और बाकी की जो है उनको हम कट कर देते हैं। इसके बाद जो ये बीच वाला हिस्सा होता है ना, इसको हमें ज़रूरत नहीं होती है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं ना। तो इसको रिमूव कर दीजिए। ये सारे जितने भी बीच वाले जो पार्ट्स हैं इसके, इस पर भी सीड बनता है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। और इसको रिमूव करने के बाद क्या करेंगे, ये हमने सभी के रिमूव कर दिए। और रिमूव होने के जब जस्ट बाद कुछ नहीं करना है, फिर हमें इसके बाद ये जो अपन ने रिमूव करे उसके बाद हमें क्या करना है, ये एक स्पाइकलेट्स जो है इसको 1/3 हिस्से को कट कर देना है सीज़र से। और जब इसको कट कर देंगे तो कट करने के बाद हमें जो है इसमें एंथर एकदम साफ साफ दिखाई देने लगेंगे, है ना। तो ये हमें एंथर साफ साफ देखने हैं, तो ये हमें एंथर दिखने लग गए। ये हमने सारे एंथर इसको कट कर दिए, सारे 1/3 हिस्सा हमने सारे स्पाइकलेट्स को काट दिया। इसके बाद जो है हम फोर्सेप्स की मदद से देखेंगे, इसमें जो है 3 एंथर होते हैं, है ना। यहाँ ये जो दिख रहा है ना पार्ट, वहाँ पर 3 एंथर होते हैं। तो हम वो तीनों एंथर को, और ये इसमें 2 यहाँ एक स्टिग्मा होती है और 3 एंथर तीनों तरफ से लगे हुए होते हैं चारों तरफ। तो हम क्या करते हैं, वो जो स्टिग्मा के पास में एंथर है ना, उसको हम आसानी से रिमूव कर देते हैं। तीनों एंथरों को हमें इसमें से निकाल देना है। जब तीनों एंथर इसमें से निकल जाएंगे तो ये जो है ना, तब जाके कि इसमें कोई फर्टिलाइज़ेशन नहीं होगा और हम जिसका चाहेंगे उसका फर्टिलाइज़ेशन करा पाएंगे। तो ये हमें जो है ना एंथर इसमें से पूरे स्पाइकलेट से रिमूव कर देना है। जब ये एंथर रिमूव हो जाएंगे, सारे जितनी भी स्पाइकलेट्स इसमें हैं उस सभी स्पाइकलेट्स से आपको एंथर को रिमूव कर देना है। ये इस तरह से रिमूव कर दीजिए आप एंथर। और ये सारे एंथर को रिमूव करने के बाद आप क्या करेंगे कि इसको जो है, जब ये एंथर सारे रिमूव हो जाएंगे तो एक बार ऑप्टिमाइज़र से आप चेक कर लीजिए कि कहीं इसमें कोई एंथर छूट तो नहीं गया है। तो आप उसमें से ध्यान से देख लेंगे तो वो आपको दिख जाएगा कि इसमें कोई भी एंथर नहीं छूटा है। और इसके बाद जो है, जब ये कंफर्म हो जाए आपको कि इसमें कोई भी एंथर नहीं है, सारे स्पाइकलेट से एंथर रिमूव हो गए हैं, तो क्या करना है आपको, इसको क्लियर करके और इसको जो है एक जो आपका एनवलप है उससे इसको जो है कि कोई दूसरा कंटामिनेट नहीं कर दे, तो ये आपको जो है इसको कवर कर देना। और ये याद रखना है कि जो इमास्कुलेशन की टाइमिंग है वो इवनिंग में 3 से 5 के बीच में, 6 तक आप कर सकते हो, 3 से 6 के बीच में ही करें। और इसके बाद जो पॉलिनेशन होता है वो मॉर्निंग में 8 से 12 के बीच में किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो इमास्कुलेशन की जो टाइमिंग है, इमास्कुलेशन जो करने का समय है, वो शाम को यानी दोपहर के 3 बजे के बाद शाम को 5 बजे तक आप इसको कर सकते हैं। कल अपन ने जो इमास्कुलेशन किया था, अब इमास्कुलेशन के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये आपको 8 से 12 के बीच में करना है। तो मॉर्निंग में आके आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जिसका क्रॉस कराना है, यानी जिसका अपन को जीन जो है ना ट्रांसफ़र करना है दूसरे में या क्रॉस कराना है, तो उसको मेल मान लिया जाता है। कल जो हमने बनाया वो फीमेल हो गया था। अब हमने जैसे कि ये इस वाले जो एंट्री है इसका हम क्रॉस करा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी कुछ ईयर हेड को जैसे जो अपन, अच्छा ईयर हेड भी सिलेक्ट करने के लिए ध्यान रखना है कि अब ये जो अपन ध्यान ऐसे देख लेंगे कि इसमें जो ईयर हेड है ये येलोइंग इसमें हो गई होगी। तो येलोइंग होने का मतलब है कि इसका जो एंथर है वो मैच्योर है। और इस तरह से हम जो है कम से कम जितने हमने मास्कुलेट कर रखे हैं उससे हाफ तो अपन को ईयर हेड ले लो आप अपने कम से कम। तो कम से कम ये आपके पास ये ईयर हेड आ गई। अब इस इन्हीं ईयर हेड को लेके आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बैठना है और इन ईयर हेड को जो है इस तरह से सीजर लेके, कुछ भी नहीं करके, बस ये जो ऊपर वाला, अब अपन को लास्ट अपन ने क्या है 1/3 हिस्सा कट किया था, अपन को ऊपर से हिस्सा कट करना है, ज़्यादा नीचे वाला हिस्सा कट नहीं करना, ज़्यादा नीचे नहीं जाना है।
बस ऊपर ऊपर की ये जो आपके ऑन्स हैं ये ऑन कट हो जाएं, बस इतना हिस्सा अपन को काट देना है। तो एक ईयर हेड को लेके आपको ये करना है कि ये सारा कट कर देना यूँ। और जब ये आप कट कर देंगे इस तरह से, तो कट करने के बाद ये मैं कर रहा हूँ जैसे आप देख रहे होंगे, ये कट करने के बाद आपको इसको धूप में रख देना है, सनलाइट जैसे इसके पर इस तरह से आप कट करके रख दीजिए। ये जैसे सनलाइट पड़ेगी इसके ऊपर, इस तरह से ये सारे जितने भी आपने ईयर हेड ली उन सबको इस तरह से काट काट के रख दीजिए। और रखने के बाद ये 5 मिनट बाद ही आपको जो ईयर हेड है इनमें से जो देख रहे हो ना, ये एंथर येलो येलो है ना, ये जो एंथर हैं, ये एंथर जो हैं अपने आप ही बाहर निकल के आ जाएंगे। और आपको जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये देखो इसमें ये एंथर देखो बाहर निकल के आ गए हैं, ये हो गए। अब आपको इसको चेक करना है कि ये जो एंथर हैं इसमें क्या पोलन है कि नहीं। तो आप हल्का सा अपना हिस्सा हाथ का उल्टा रखो और उस पर यूँ थोड़ा सा झड़ाओ। यूँ झड़ाओगे तो आपको एक पाउडर टाइप का मिलेगा, वो आपको पता लग जाएगा इसमें पोलन है ना। ये देखो ये गिर रहा है ना। अगर ज़्यादा अच्छा दिखता है, जैसे मैं वॉच है आपके पास कोई हो, तो ऐसे डालोगे ना, वॉच को साफ़ कर लो, इस पर जैसे ही डालोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये पाउडर गिर रहा है ना। ये और अपन ने क्या करते हैं फिर इसके बाद जो है हम ये कट कर लेते हैं। ये जो ऊपर से ऊपर वाला हिस्सा जो है, इसको कट करने के बाद कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और ये जो स्पाइकलेट्स इसको जस्ट अपोजिट डाल के, और इसके साथ क्योंकि इसमें अपन ने सब ओपन कर दिए हैं तो इसका ये पाउडर जो है उड़ के उसके अंदर चला जाना चाहिए। और इस तरह से अपन उसको झड़ा देंगे। और ये जैसे ये पाउडर इसमें झड़ जाए आपका, ये पाउडर पूरा झड़ जाता है इसके अंदर और वो स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाएगा। आप चाहो तो ज़्यादा अगर सिक्योर करना हो तो सिंगल पोलन एंथर लेके इकट्ठा करके पेट्री प्लेट में वर्क करके ब्रश से कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा इजी हो जाता है, ज़्यादा क्रॉस बनाने हैं और आपको इसमें सीड मिल ही जाता है जनरली। तो आप इसको इस तरह से कर देंगे और इसके बाद इसको जो है कोई दूसरा पोलन ना करे तो इसको हम यूँ और इसको इस तरह से फोल्ड, जो आपने जिसका क्रॉस पॉलिनेशन कर दिया है उस जिसमें किया है, यानी जिसको आपने इमास्कुलेट किया था उसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो जैसे ये हमारी एंट्री है PBW 803, ये फीमेल हो जाती है, इसको पहले लिखते हैं, फिर क्रॉस, और जो मेल वाली लिखते हैं वो सेकंड नंबर पे लिखते हैं। तो जिसके साथ हमने क्रॉस कराया है ये हो गई हमारी MW। और आज जिस दिन अपन ने क्रॉस करा उसकी डेट डाल दो तो ये हो गई 2, 3 और 23। ये हम इसमें लिख देते हैं, बोथ साइड लिख देंगे PBW 803 क्रॉस किसके साथ हुआ इसका, ये फीमेल हो जाता है और ये मेल हो जाएगा, जो आपने दूसरा मेल का ये सिंबल होता है, और ये हो गया आपका MW। और इसको जो है जिस पे साथ आपने क्रॉस किया है और उसमें नीचे यूँ इसमें ये इस तरह से टैगिंग कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने इसमें क्रॉस किया हो, ये टैग डाल दें। और 5 से 7 दिन बाद जब आप इसको ये खोल कर देखेंगे तो आपको इसमें सीड, छोटे छोटे से सीड बने हुए दिखेंगे। तो समझ जाइएगा कि 100% आपका जो है पॉलिनेशन सक्सेस हो गया। तो ये जो है ये मेथड है, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन, या इसको क्रॉस पॉलिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे मेथड इनको बोला जाता है। हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, क्रॉसिंग बोलते हैं, क्रॉस बनाना बोलते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन भी इसी को बोलते हैं। देखिए जो हमने क्रॉस बनाए थे उनका जो F1 सीड है वो इस तरह का बनेगा। और ये देखिए हमने डॉक्टर बोरलॉग करके एक वैरायटी थी, उसका क्रॉस जो है हमने हमारे यहाँ की एक मोहन वंडर क्रॉस वैरायटी है उसके साथ क्रॉस कराया था, तो उसका ये F1 सीड्स हमें मिला हुआ है। ये F1 सीड होता है। इस तरह के जब हमने 10 स्पाइकलेट सिलेक्ट करी थी देखिए तो उसमें से ओनली 2 सीड्स हमें मिले हुए हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस बनाने पड़ते हैं इसमें तब जाके, क्योंकि सीड का जो सेटिंग होती है वो बहुत मुश्किल से होती है, इसलिए हमें ये 2 सीड्स आप देख रहे हैं सामने ये मिल गए हैं। ये डॉक्टर बोरलॉग और मोहन वंडर के क्रॉस का F1 है। थैंक यू।
ये जो अभी मैंने आपको दिखाया था कि इसमें आपने देखा था F1 जो सीड बना था, उस F1 सीड को देखो हमने ये प्लांटिंग किया था, ये हमने इसमें सोइंग किया था। और ये देखिए ये सिंगल सीड जरा सा था बिल्कुल F1 का, और ये देखिए ये एक सिंगल उस सीड से जो है ना ये प्लांट आपको मिला। अब ये प्लांट जो है ना ये F1 प्लांट है, जो हमने लगाया था वो F1 सीड लगाया था, और ये जो है उसका एक F1 प्लांट है। अब इसमें देखिए आप ये सब क्रॉस का सीड लगा हुआ है। इसमें आपको मिलेगा भविष्य में F2 में वेरिएबिलिटी मिलेगी बहुत अच्छी, और ये वेरिएबिलिटी को यूज़ करके आप सिलेक्शन कर सकते हैं, नए मटेरियल तैयार कर सकते हैं।